प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल जिला उदयपुर के यूट्यूब चैनल में। मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पहला ये वीडियो है, जिसमें हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके प्रकारों की और उसके गुण और दोषों की। नफ़े नुकसान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य है देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, या इसमें पूंजी भी शामिल हो सकती है। तो सरल शब्दों में इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात। निर्यात का मतलब देश से बाहर वस्तु और सेवाओं को बेचना, जबकि आयात का मतलब है देश के भीतर दूसरे देशों में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को मंगवाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जहाँ कीमतें, मांग और आपूर्ति वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के लिए अमेरिका की बदलती वीज़ा नीतियाँ भारतीय सॉफ्टवेयर फर्मों को प्रभावित करेंगी। इसी प्रकार से चीन जैसे निर्यातक देशों में यदि श्रम की कीमतों में परिवर्तन आता है, तो अमेरिका या किसी अन्य देश में निवासित व्यक्ति द्वारा चीन में निर्मित वस्तुओं को खरीदने पर उनके द्वारा दी जाने वाली कीमतों में परिवर्तन आएगा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: निर्यात व्यापार, आयात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। निर्यात में वस्तु और सेवाओं को दूसरे देशों को बेचा जाता है। आयात में दूसरे देशों में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को हमारे यहाँ मंगवाया जाता है या खरीदा जाता है। एक होता है पुनर्निर्यात व्यापार। इसमें आयात और निर्यात दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी देश द्वारा दूसरे देश से कच्चा माल मंगाया जाता है, अपने यहाँ उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको वापस से पक्के माल के रूप में या तैयार माल के रूप में दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है पुनर्निर्यात या एंटरपोर्ट ट्रेड। उदाहरण के लिए भारत जो है चीन से सोना आयात करता है और उससे गहने बना करके दूसरे देशों को निर्यात कर देता है। इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल्स का भी है कि भारत दूसरे देशों से पेट्रोल और अन्य वस्तुएं आयात करता है, उनके अंदर से प्रोडक्ट्स निकाल करके और वापस से बेचता है दूसरे देशों को। तो ये हो गया पुनर्निर्यात व्यापार। अब हम बात कर लेते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार की। अंतर क्षेत्रीय व्यापार यानी कि इंट्रा रीजनल ट्रेड जो होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र के आर्थिक समूह के जो देश होते हैं वो आपस में आदान प्रदान या ट्रेड को बढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान ग्रुप है, और आसियान ग्रुप के जो कंट्री हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं और उसके लिए ट्रेड बैरियर्स को हटा करके और जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा रहे हैं। बहुत सारा ट्रेड वस्तु और सेवाओं के रूप में कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का जो मुद्रास्फीति और टैरिफ बैरियर्स कम हुई हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपस में समृद्धि बढ़ रही है। और ये किसके तहत होता है? क्षेत्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया के तहत, यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो पड़ोसी देश होते हैं वो संस्थानों के माध्यम से या नियमों के माध्यम से सहयोग को उन्नत करने के लिए एक समझौते में समझौता करते हैं, जिससे कि आपस में निर्बाध आयात निर्यात या वस्तु कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सशस्त्र संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं, आपस में विश्वास और सुरक्षा साझा करते हैं, और नीतिगत मुद्दों में जैसे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रवास पर सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय रुख अपनाते हैं। तो इसमें सारे देश आपस में सभी मुद्दों पर साझा हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी अपनाते हैं और विकास का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला लाभ है प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम या अनुकूलतम उपयोग करने में मदद करता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके लिए उसके संसाधन सबसे उपयुक्त हैं, बेस्ट सूटेबल यूज करते हैं वो संसाधनों की, इससे बर्बादी नहीं होती है। दूसरा लाभ है सभी प्रकार के सामानों की उपलब्धता। यह उन देशों को माल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो कम लागत पर अन्य देशों से आयात करके अधिक उत्पादन के कारण या जितना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिन चीज़ों की वहाँ उपलब्धता नहीं है, वो देश उन सामानों को दूसरे देशों से आयात करके उपभोग के लिए अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है विशेषज्ञता। तो विदेशी व्यापार विशिष्टीकरण की ओर ले जाता है सभी कंट्रीज़ को और विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। श्रम विभाजन के फायदों के कारण तुलनात्मक रूप से कम लागत पर माल का उत्पादन किया जाना संभव हो पाता है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन का बढ़ावा मिलता है। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इकोनॉमीज होती हैं, वो भी हमें प्राप्त होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि अन्य देशों के निर्यात के लिए भी माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है।
तो दुनिया के राष्ट्र उन वस्तुओं का निपटान कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिशेष, यानी कि सरप्लस जितना प्रोडक्शन है वो अन्य देशों में भेजा जाता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ दुनिया के सभी देशों को मिल सकता है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल यहाँ पे मिलती हैं और उस उत्पादन की लागत जो है प्रति इकाई काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कीमतों में स्थिरता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कीमतों में से उतार चढ़ाव को कम करता है। दुनिया भर में माल की कीमतों को बराबर करने का एक ट्रेंड रखता है, परिवहन लागत को नहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है सभी वस्तुओं की कीमतें समान हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से। इसके बाद में है तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान और नए उद्योगों की स्थापना। अविकसित देश विकसित देशों से मशीनरी, उपकरण और तकनीकी जानकारियों के साथ नए उद्योग स्थापित करके और विकसित कर सकते हैं। इससे इन देशों के विकास और बड़े पैमाने पर दुनिया की अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। तो तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान इसमें संभव हो पाता है। नए नए उद्योग और नई नई टेक्नोलॉजी विकासशील और विकसित देशों में पहुंच पाती है। इसके बाद नेक्स्ट है दक्षता में वृद्धि, यानी एफिशिएंसी में इंक्रीज आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण देश के उत्पादक बेहतर गुणवत्ता वाले सामान और न्यूनतम श्रम लागत पर उत्पादन करने का प्रयास करते हैं और ये दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए दक्षता और लाभ को बढ़ावा देता है। तो हर आदमी कंपटीशन का सामना करता है, इस वजह से वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स और मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करने का प्रयास करने लग जाता है। इससे हमारे उत्पादन की दक्षता बढ़ती है। फिर है परिवहन और संचार साधनों का विकास है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि दूर के जो देश हैं वहाँ के लोग आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, परिवहन और संचार के साधनों का माध्यम बनेगा। तो इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो डेवलपमेंट होता है विकासशील और विकसित दोनों देशों में होता है ताकि वो संपर्क बन सके। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के रूप में परिवहन और संचार के साधनों का विकास एक बाई प्रोडक्ट के रूप में विकसित होता रहता है साथ के साथ। तो ये एक अच्छा फायदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ। विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दुनिया के देशों के बीच वाणिज्यिक जो इंटरेक्शन होता है विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करता है और यह सभी देशों के बीच सहयोग समझ है सौहार्दपूर्ण संबंध पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत सारे देश जो आपस में ट्रेड करते हैं वहाँ के लोग इधर उधर आना जाना करते हैं और लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ विकसित होती है, एक दूसरे के साथ विश्वास और डेवलपमेंट होता है। फिर है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा है, अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है आदि से कई बार किसी देश में उत्पादन नहीं हो पाता है या उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो फिर दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं तो वो उनके लिए अपनी जनसंख्या के लिए खाने पीने की वस्तुएं बाहर से देशों से मंगा सकते हैं और उनको इनके प्रभाव को थोड़ा सीमित किया जा सकता है, इनके नकारात्मक प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में कम जनसंख्या जान माल की हानि को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेती हैं। अन्य लाभ भी है इसमें। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई अन्य तरीक़ों से भी मदद करता है कि जैसे उपभोक्ताओं को लाभ होता है, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हर प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देता है। आपके पास पैसे हैं लेकिन कुछ वस्तुएं आप नहीं खरीद सकते हैं तो वो भी आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में अवेलेबल हो जाती हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुकसान या हानियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।